हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। आज हम बात करेंगे सम्राट अशोक के उस काल की एक ऐसी रहस्यमयी कहानी जो आप शायद जानते होंगे, सुना भी होगा, पर शायद आप विश्वास नहीं करते होंगे। अगर आपने नहीं सुनी तो वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि सम्राट अशोक के राज जो कि आज तक कोई नहीं जान पाया वो आप जान सके। तो दोस्तों, ये राज है उन 9 व्यक्तियों का जो सम्राट अशोक के काल में गुप्त रूप से कार्य किया करते थे। ये 9 लोग कौन से धर्म के थे, किस जगह से बिलोंग करते थे, कौन थे, किस जाति के थे, आज तक कोई पता नहीं लगा पाया। और ये कहाँ गए, कहाँ से आए थे, ये भी कोई पता नहीं लगा पाया। सम्राट अशोक के काल में ये उनके 9 स्तंभ माने जाते थे। दोस्तों, इन व्यक्तियों को सम्राट अशोक ने रखा था अपनी 9 बहुमूल्य पुस्तकों की रक्षा के लिए। अब दोस्तों, ऐसे ही वो क्या पुस्तक थी जिसके कारण 9 रहस्यमयी लोगों का आज भी हमें कई पुस्तकों, ग्रंथों आदि में वर्णन मिलता है। हालांकि कई विद्वान इसे सिर्फ एक कहानी मात्र मानते हैं, लेकिन कई विद्वानों ने इनके ऊपर पुस्तक तक रच डाली, क्योंकि उनका मानना है कि ये 9 लोग मायावी थे और इनका प्रमाण मिलते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम उन्हीं की बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। दोस्तों, इन 9 व्यक्तियों को रखा गया था 9 पुस्तकों की रक्षा के लिए। दोस्तों, आप सोचिए, 9 मायावी लोगों को रखा गया सिर्फ पुस्तकों की रक्षा के लिए। इन पुस्तकों में ऐसा क्या था जिसके कारण इन्हें रखा गया? सम्राट अशोक के काल में 9 ऐसी पुस्तकों का वर्णन होता है जिनका अगर अध्ययन कर लिया जाए तो एक व्यक्ति पूरे संसार भर पर अपना राज जमा सकता है। ऐसा इन पुस्तकों में वर्णन मिलता है। इन 9 पुस्तकों के विभिन्न विभिन्न कार्य बताए गए हैं। अलग अलग विषयों पर ये पुस्तकें हैं। पहली पुस्तक में राजनीति से संबंधित ऐसी बातें हैं जो पूरी दुनिया में अगर चला दी जाए तो संपूर्ण विश्व एक विकसित बन जाएगा और उस ऐसी सुदृढ़ व्यवस्था होगी कि किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। ऐसा उस पुस्तक में विवरण मिलता है। ये पुस्तक आज तक कहाँ है किसी को नहीं पता, और उन 9 व्यक्तियों का ऐसा माना जाता है कि वो 9 व्यक्ति आज भी, कोई लोग मानते हैं कि वो 9 व्यक्ति आज भी जिंदा है। दोस्तों, पहली पुस्तक थी राजनीति और दूसरी पुस्तक में दे रखा था शरीर विज्ञान का पूर्णतः ज्ञान, यानी मृत्यु से संबंधित। दोस्तों, शरीर विज्ञान की बात करें तो इन पुस्तकों, वैज्ञानिकों के अनुसार इन पुस्तकों में ऐसा वर्णन है कि किसी ऐसी विधियां लिखी गई है कि किसी व्यक्ति को छूने मात्र से उसकी मृत्यु का रहस्य था। इसमें शरीर के ऐसे अंग के बारे में बताया गया था जिसे छू भी लिया जाए तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तीसरी जो किताब थी वो बायोलॉजी से संबंधित थी। इसमें ऐसी दवाओं तथा ऐसे उपचार लिखे हुए थे जो वर्तमान में होने वाली सभी बीमारी या फिर प्राचीन काल में होने वाली बीमारियों का पूर्णतः इलाज बताती है। दोस्तों, अगर ये ऐसा माना जाता है इस पुस्तक का अध्ययन कर लिया जाए तो किसी की मृत्यु को टाला जा सकता था। और चौथी पुस्तक में धातु रूपांतरण का वर्णन है। ऐसा माना जाता है कि चौथी पुस्तक में ऐसे रहस्य बताए गए थे जिससे धातुओं का ऐसा उपयोग जो आज तक वर्तमान में भी कोई नहीं कर पाया, ऐसे उपयोग की विधियां बताई गई थी। और साथ में बताया था जब मंदिर, महलों आदि के निर्माण में स्वर्ण का प्रयोग किया जाता था तब इसमें ऐसे यज्ञ की बात है कि उस यज्ञ को करने पर अपने आप ही एक स्थान से स्वर्ण द्रव्य के रूप में बहने लगता था और उसको उपयोग में लाकर मंदिर, महलों का निर्माण पूर्ण कराया जाता था। सम्राट अशोक के काल एक रहस्य की तरह भी माना जाता है। सम्राट अशोक अपने शासन के लिए तो जाने जाते थे, परंतु इन 9 व्यक्तियों का राज आज तक कोई नहीं जान पाया। 5वीं पुस्तक में अंतरिक्ष का जिक्र है। दोस्तों, ब्रह्मांड में होने वाली हलचलें यानी एलियंस का भी प्रमाण मिलते हैं। दोस्तों, उस समय भी लोग दूसरी दुनिया से आए लोगों पर विश्वास करते थे, यानी एलियंस पर भी विश्वास करते थे। दोस्तों, ये मानना मुश्किल है क्योंकि आज भी एलियंस के कोई स्पष्ट परिणाम नहीं है, तो उस समय कैसे, लेकिन इन पुस्तकों में उसका वर्णन का जिक्र मानते हैं कई वैज्ञानिक। और 6ठी पुस्तक में गुरुत्वाकर्षण बल को बताया गया है, जो कि आप सभी जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, लेकिन उस समय भी सम्राट अशोक के काल में भी गुरुत्वाकर्षण तथा ऐसी कई विमानों की, वायुयानों की वर्णन मिलता है कि वायुयान का इसमें वर्णन था इस पुस्तक में, जिसे वायुयान के निर्माण की संपूर्ण विधि थी। तो दोस्तों, आप सोचने की बात है कि उस काल में भी वायुयान की विधि होना, तो ये पुस्तकें तो सच में रहस्यमयी थी।
सातवीं पुस्तक में बात की गई थी ब्रह्मांड की उत्पत्ति की। ऐसा माना जाता है कि उस सातवीं पुस्तक में स्पष्ट विवरण था कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, सूर्य की उत्पत्ति कैसे हुई, चंद्र की उत्पत्ति कैसे हुई, और उसमें सत्य था, ऐसा माना जाता है। आठवीं पुस्तक में प्रकाश की ताकत को बताया गया है और उसकी रफ्तार के बारे में वर्णन किया गया है कि किस प्रकार सूर्य की शक्ति से किसी को भी जीवन दान दिया जा सकता है। इस आठवीं पुस्तकों के बारे में वैज्ञानिक बताते हैं, इतिहासकार, विज्ञानकार बताते हैं कि इस आठवीं पुस्तक में ऐसा विवरण होगा कि किसी भी व्यक्तियों को प्रकाश के माध्यम से संपूर्ण जीवन एक और बार प्रदान किया जा सकता है, किसी में भी अंदर जान डाली जा सकती है। और आठवीं पुस्तक थी ये। और नवीं पुस्तक की बात करें तो दोस्तों, नवीं पुस्तक में समाज शास्त्र के बारे में बातें थी, यानी मृत्यु के बाद की कहानी, मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है, वह कहाँ जाती है, पूरा इस पुस्तक में विवरण का विद्वानों द्वारा अनुमान लगाया जाता है। इन पुस्तकों में क्या था इसका तो स्पष्ट परिणाम नहीं मिलता, लेकिन अनुमानित है इनके परिणाम यही थे। तो दोस्तों, इस नवीं पुस्तक में समाजशास्त्र के साथ साथ मृत्यु के उपरांत आत्मा का प्रगमन कहाँ होता है, कहाँ वे जाती है, उसके साथ क्या होता है, और पुनर्जन्म तक की विवरण का बात की जाती है इस नवीं पुस्तकों में। और ऐसा माना जाता है ये 9 पुस्तकों के लिए रहस्यमय व्यक्तियों को इसलिए रखा गया था ताकि इनको कोई हासिल ना कर सके, क्योंकि अगर ये 9 पुस्तक जिसके पास होती वे संपूर्ण विश्व पर अपना आधिपत्य स्थापित कर सकता था। इतना ज्ञान का भंडार था दोस्तों इन पुस्तकों में। तो दोस्तों, ये 9 पुस्तक के लिए ऐसा माना जाता है कि सम्राट अशोक ने जीवन भर इनकी रक्षा का दायित्व उन 9 रहस्यमयी व्यक्तियों को दिया जो आज तक इसकी रक्षा कर रहे हैं, ऐसा माना जाता है। कई लोगों की ऐसी धारणा है कि 9 लोग अमर थे और आज भी जीवित हैं, और आज भी कहीं ना कहीं वो हमारे बीच में ही हैं। दोस्तों, इन्हें इल्यूमिनाटी के नाम से भी जाना जाता है, और इसको लेकर और भी कई सारी कहानियां हैं जो आपने शायद सुनी होंगी। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमें जरूर कमेंट में बताइए कि क्या आप मानते हैं कि उस समय कोई 9 रहस्यमय व्यक्ति थे या नहीं, या फिर सिर्फ ये कहानी मात्र है, या फिर इसमें कहीं ना कहीं सत्य है। आप कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ब्रेकिंग न्यूज़।